Hello dear students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School, Rewari. And dear students, today we will discuss a very important exercise of the 12th class, indefinite integral. और बेटा वो एक्सरसाइज है u into v की। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा कि भाई u into v है, उसका हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स है, तो अब इसका हमें डेरिवेटिव कैसे करना है। तो याद है आपको, आप कैसे करते थे भैया, आप एक को बेटा u मान लेते थे, दूसरे को v। अच्छा एक बात और थी, हमें फ्रीडम थी, चाहे इसको u मान लो चाहे इसको v मान लो, है ना, आपकी मर्जी। किसी एक को u मानते थे, किसी दूसरे को v। और कैसे डेरिवेटिव करते थे याद करो, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। मतलब अगर u इंटू वी होता था तो इसका डेरिवेटिव ये होता था u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। दूसरी बात क्या है, हमें फ्रीडम थी किसी को भी u मानने की, किसी को भी v मानने की। लेकिन अब अगर मैं यही बात इंटीग्रेशन में कह दूं क्या कि x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो आप क्या लगाएंगे, u इंटू वी लगाएंगे। बोलो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। लेकिन अब हमें फ्रीडम नहीं रहेगी। फ्रीडम क्यों नहीं रहेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इसको u मान लिया इसको v मान लिया, या इसको u मान लिया इसको v मान लिया, ऐसा नहीं है बेटा। इसके अंदर एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग ही आपको u और v मानना पड़ेगा, नहीं तो सुबह से शाम तक लगे रहोगे लेकिन इंटीग्रेशन आपसे सोल्व नहीं होगी। आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं और इसका नियम बता दूं, और देन मैं एक क्वेश्चन भी आपको करके दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम क्या है। देखो जरा, u इंटू वी अगर बेटा कहीं भी आ जाए, जैसे x इंटू साइन एक्स आ गया, अलग अलग फंक्शन, एक को u लिया एक को v लिया अकॉर्डिंग टू रूल, तो आपको इंटीग्रेशन करनी कैसे है। इंटीग्रेशन होगी फर्स्ट एज इट इज, जैसे u है आपने फर्स्ट लिया तो फर्स्ट एज इट इज, u एज इट इज, और फिर क्या करोगे, सेकंड जो v है उसका आप इंटीग्रेशन करोगे। क्या कहा मैंने, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन। मैं चलो यहां लिख देता हूं, विल बी इक्वल टू u एज इट इज और इंटीग्रेशन ऑफ v। इतनी बात समझ में आई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो बेटा u का डेरिवेटिव क्या होगा, du अपॉन dx, फर्स्ट का डेरिवेटिव। और फिर क्या करोगे, जो सेकंड है ना बेटा उसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसका इंटीग्रेशन, v का क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कर दिया। और ये जो सारा रिजल्ट आएगा ना सोल्व होने के बाद, इस सारे का फिर एक बार इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का साइन तो है ही, तो इसका जो रिजल्ट होगा उसका फिर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे। फिर से समझा रहा हूं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव u का, सेकंड का इंटीग्रेशन, और जो रिजल्ट आया उसका इंटीग्रेशन। समझ आ गई बात, एग्जांपल से क्लियर करेंगे। लेकिन वो नियम क्या है कि हम किसको u लें और किसको v लें, उस नियम को बोलते हैं आइलेट का नियम, ILATE, आइलेट का नियम, है ना। अब आइलेट का नियम क्या है, ये नियम कहता है कि भाई सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। मतलब आई का मतलब है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बताओ इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आएगा बताओ, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एटसेट्रा, है ना। इनवर्स वाले सारे आएंगे, ठीक है। अब मैं लिखने के बजाय बता देता हूं, L का मतलब क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। आप बताओ ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कहीं पे भी log x आ जाए, log का कोई फंक्शन आ जाए, तो उसको हम दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। अगर इनवर्स हुआ तो पहले u, किसके चांस होंगे, इनवर्स वाले फंक्शन के। अगर इनवर्स नहीं है तो फिर किसको दोगे, लॉगरिथमिक को दोगे।
फिर क्या है एलजेब्रिक। ए का मतलब क्या होता है एलजेब्रिक। अब एलजेब्रिक का क्या मतलब होता है एलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या हुआ, अरे जैसे x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स क्यूब आ गया एटसेट्रा, मतलब x में, t में, y में, इसमें अगर कोई फंक्शन हो तो उसको हम बोलेंगे एलजेब्रिक फंक्शन। अगर ये दोनों नहीं है, कौन सा, आई भी नहीं है, इनवर्स भी नहीं है, एल भी नहीं है, तो यू किसको मानोगे एलजेब्रिक वाले को मानेंगे। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या आता है टी। टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब क्या हुआ बेटा कि साइन एक्स आ जाए कहीं पे, कोस एक्स आ जाए, टेन एक्स आ जाए एटसेट्रा, अगर ये तीनों नहीं है तो फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे यू के लिए। चलो इसके बाद एक बच गया है ई, क्या है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसमें क्या आया, जैसे ए की पावर एक्स है, ए की पावर एक्स है, इसको सबसे लास्ट में प्रियोरिटी देना है। मतलब ये हमेशा लगभग v ही होगा अगर ये आया तो u को प्रियोरिटी वाइज किस किस को देंगे, जरा फिर से एक बार बता रहा हूं। अगर इनवर्स में कोई फंक्शन है तो u आपको इनवर्स को मानना है, इनवर्स नहीं है तो फिर किसको प्रियोरिटी देनी है, लॉगरिथमिक को, फिर एलजेब्रिक को, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक को, फिर एक्सपोनेंशियल को। चलो अब ये क्वेश्चन लिया है मैंने, जैसे x साइन x है, ठीक है, अगर x साइन x का मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये जो लिया है, तो बताओ अब इसमें u क्या होगा आपके हिसाब से और v क्या होगा। बेटा u तो सिंपल बात है, क्या कहा हमने, देखो इसमें क्या, इसमें इनवर्स आया हुआ है, नहीं है, क्या लॉगरिथमिक आया हुआ है, नहीं है, क्या एलजेब्रिक आया हुआ है, यस x आया हुआ है, तो इसका मतलब u हो गया अपने आप, ये x u हो गया, और उसके बाद t क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद प्रियोरिटी देंगे, तो ये तुम्हारा v हो गया। तो ये तुम्हारा u और ये v, अगर आपने गलती से भी इसको u ले लिया और इसको v ले लिया तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा आपको प्रूव करके दिखाता हूं, देखिए। अब अगर हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें तो जरा देखिए बेटा इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, वो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखो जरा, जब आप x इंटू साइन एक्स लोगे तो देखो क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। पहले तो हम इसको करेक्ट अज्यूम करते हैं। करेक्ट का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा u हुआ, ये तुम्हारा v हुआ, अकॉर्डिंग टू रूल। भाई एलजेब्रिक पहले आया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया हुआ है, ठीक है। तो बताओ कैसे सोल्व करें। क्या कहा था मैंने, फर्स्ट एज इट इज, ये देखते रहो, विल बी इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, लिख दो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, बोलो एक्स का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, और सारे का इंटीग्रेशन। समझ आया, मैंने अकॉर्डिंग टू रूल लिख दिया। बताओ क्या आंसर आया, एक्स इंटू, भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस एक्स, चलो ये बन गया माइनस कोस एक्स माइनस, ठीक है, इसका क्या हुआ माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बन गया माइनस एक्स कोस एक्स प्लस माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताओ एक बार फिर करेंगे तो साइन एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। सोल्व हुआ कि नहीं हुआ यूवी से। लेकिन अगर आपने वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर आप इसको गलत अज्यूम कर लेते तो क्या प्रॉब्लम आती, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये तो करेक्ट आंसर था। अब अगर आप रॉन्ग अज्यूम कर लेते तो प्रॉब्लम क्या आती, जरा देखो। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कह रहा है, यू फर्स्ट एज इट इज, मतलब साइन एक्स एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, चलो एक बार लिख देता हूं, एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो कोस एक्स, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड v का इंटीग्रेशन x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स, 2 को चाहो तो बाहर निकाल लो 1 बाई 2। आप पता है क्या आया ये देखो, साइन एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था x इंटू साइन एक्स। अब नई प्रॉब्लम क्या आ गई,
देखो वहां x था और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, यहां क्या प्रॉब्लम आ गई, अरे x की जगह तो आ गया x स्क्वायर इंटू कोस x आ गया, मतलब साइन की जगह तो कोस आ गया, मतलब इसमें तो कोई अंतर खास आया नहीं, लेकिन x की पावर जहां 1 थी वहां x की पावर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मतलब क्वेश्चन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब क्या करोगे, फिर इसमें u लगाओगे, और फिर जब आप u लगाओगे तो आप बताओ क्या होगा, अगली बार जब फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। तो क्वेश्चन में जहां x था उसकी जगह x क्यूब बन जाएगा, कोस साइन में बदल जाएगा। x क्यूब को फिर सोल्व करोगे तो x की 4 अपॉन 4, फिर x की 5 अपॉन, x की 6 अपॉन, x की 7 अपॉन, मतलब क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो बेटा समझ में आ गया, हम किसी को भी u और किसी को भी v नहीं मान सकते, हमें अकॉर्डिंग टू रूल मानना है, और वो रूल कौन सा है, आइलेट का नियम है। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा, इसको लर्न रखना, और अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। नोट डाउन दिस फॉर्मूला। देखिए बेटा, अब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड u इंटू वी के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आइलेट का जरूर आपको ध्यान रखना है। पता है ना इसको क्यों यूज करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। चलो देखो जरा बेटा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं मैं, फिर आप बताना। x इंटू, बताओ कोस स्क्वायर x का रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, रेसिप्रोकल सीकेंड स्क्वायर x इंटू dx। और अब अगर आप देखें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, तो देखो आई इनवर्स का कोई फंक्शन है नहीं, एल लॉगरिथमिक नहीं है, ए का मतलब एलजेब्रिक है, एलजेब्रिक बिल्कुल है, एक्स एलजेब्रिक ही तो है, और टिग्नोमेट्रिक ये तुम्हारा टिग्नोमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये मेरा u हो गया और ये मेरा v हो गया। बोलो अकॉर्डिंग टू रूल, कभी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। चलो करे क्वेश्चन, जरा देखो बेटा, इसको इस फॉर्मूले को आप लर्न कर लीजिए, क्या है जरा बताइए। ये फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज मतलब x एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो क्या करें बताओ, चाहो तो डायरेक्ट यूज कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। देखो फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, u का डेरिवेटिव, अरे x का कितना होता है डेरिवेटिव, 1 होता है, 1 आ गया, इनटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, चाहो तो डायरेक्ट यूज कर सकते थे, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा दो, इनटू आ जाएगा dx। देखो यही तो फॉर्मूला लगाया, अब क्या करने वाले हैं जरा बताओ, x इंटू सीकेंड स्क्वायर x का बेटा क्या होता है इंटीग्रेशन, 10x, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x, माइनस, ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, और इनटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, x इंटू 10x माइनस 10x के इंटीग्रेशन क्या बताया था, 2 बताए थे, या तो माइनस log cos x या log secant x, दोनों में कोई भी यूज कर सकते हो। तो अगर मैं माइनस log cos x यूज करूं तो ये बन जाएगा प्लस का log cos x प्लस c। याद है बेटा, 10x के 2 इंटीग्रेशन बताई थी, याद करो, एक तो माइनस log cos x और एक आपको बताया था log secant x प्लस c, याद होना चाहिए। तो मैंने ये यूज किया है, चाहो तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, नोट डाउन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कोस 2x इंटू dx। तो बेटा बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, बताओ किसको u ले और किसको v ले, अब तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। देखो इनवर्स है नहीं इसके अंदर, ठीक है, लॉगरिथमिक है नहीं, एलजेब्रिक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसका मतलब ये u हो गया और ये तुम्हारा v हो गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलो अब देखो, मैं इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन लगाऊंगा, थोड़ा आप मेरी हेल्प करना। क्या कह रहा है बेटा, u इंटू वी फर्स्ट एज इट इज, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो तुम्हारा फर्स्ट एज इट इज हो गया। फिर क्या है, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो बताओ डायरेक्ट कर दूं, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप सबको पता ही है क्या होता है, बताओ sin 2x, अरे cos x का sin x होता है, तो sin 2x अपॉन, भाई 2x का भी तो करोगे, तो अपॉन आ गया 2। देखो इसको लगा रहा हूं मैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो sin 2x अपॉन 2 माइनस
माइनस क्या कह रहे हैं जरा देखो, du बाई डी एक्स, मतलब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो भाई 1 का डेरिवेटिव कितना हुआ 0, और एक्स स्क्वायर का कितना हुआ 2x। चलो जी, इसका तो 2x हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया, और सेकंड का क्या होगा इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से, v का इंटीग्रेशन, तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो sin 2x अपॉन 2 इंटू dx, ये आ गया। चलो अब इसको क्या लिख सकता हूं बताओ, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। ठीक है, ये तो बड़ा आसान था, माइनस x इंटू साइन 2x इंटू dx। और आप क्या करना है, एक बार आपको सोल्व और करना है। तो देखो इसमें फिर अगेन ये u हो गया और ये v हो गया। भाई अलजेब्रिक पहले है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है। चलो अब क्या करें जरा देखिए, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस, देखो बेटा ध्यान से, u इंटू वी का फिर से लगाओ, फर्स्ट एज इट इज मतलब x तो एज इट इज हो गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोस 2x अपॉन 2। भाई साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x, 2x से करेंगे तो 2 और आ जाएगा नीचे। तो देखो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या हुआ, x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1 हुआ, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो बेटा v का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो sin 2x का क्या होगा, अभी तो क्या था माइनस कोस 2x अपॉन 2 इंटू dx आ गया। भाई सारे का एक बार फिर भी तो करेंगे इंटीग्रेशन। चलो ठीक है, ब्रैकेट को आप क्लोज कर दीजिए। आगे देखिए अभी क्या बना, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x। ये क्या बन गया बोलो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस आ गया 1/2 इंटू एक्स कोस 2x आ गया। और आगे देखो बेटा आप ध्यान से, आप एक माइनस ये, एक माइनस ये और एक माइनस ये, बताओ कितने माइनस हुए 3 माइनस हुए, तो ये माइनस का आएगा कितना 1/2। ठीक है, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, और ये कितना आ गया cos 2x इंटू dx। और अब फाइनल आंसर क्या होगा बोलो, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 1/2 इंटू एक्स कोस 2x माइनस 1/2 था, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x अपॉन 2, 2 को 2 से करोगे तो कितना बन गया 1/4 sin 2x प्लस c। मैंने हल्का सा एडजस्टमेंट बेटा किया है, cos 2x का होता है sin 2x अपॉन 2, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 हो गया। तो इस तरह से बेटा आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आप इस रूल के बारे में थोड़ा समझ लो तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। नोट डाउन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 2 पार्ट लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोनों ही। एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू dx कैसे सोल्व करें भाई, आइलेट का नियम क्या कहता है, देखो इस बार लॉगरिथमिक आ गया, इनवर्स तो नहीं है लेकिन एल आ गया, एल आ गया तो बोलो क्या मानेंगे, इसको यू मानेंगे लॉगरिथमिक को, और इसको क्या मानेंगे वी मानेंगे। समझ में बात आई, चलो ठीक है। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करें तो क्या नियम कहता है बताओ इंटीग्रेशन का, फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज का मतलब क्या हो बोलो, log ऑफ 1 प्लस एक्स एज इट इज, इसी को तो u मानना है हमने अकॉर्डिंग टू रूल लॉगरिथमिक को u एज इट इज। सेकंड का इंटीग्रेशन तो बता सकते हो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हुआ, एक्स स्क्वायर का तो 2x हुआ, ठीक है ना। चलो इसका कर देंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहां पे लिख दो इंटू 2x। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, एक मिनट, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना बनेगा बेटा एक्स क्यूब अपॉन 3, यही तो बनेगा। चलो आगे बताइए अब आप, माइनस इंटीग्रेशन हो, ठीक है, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन। अब क्या करोगे जरा बताओ, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बोलो, अरे क्या होगा 1/1 प्लस एक्स, log x का होता है 1/x, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू आ जाएगा dx। चलो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको लिख सकता हूं एक्स क्यूब अपॉन 3
इंटू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 तो बाहर आ गया। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इस टाइप को पहचानने के प्रयास करो। मैंने आपको ये टाइप पहले भी बताई थी। अगर न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर के बराबर हो या ज्यादा हो, फिर से सुन लीजिए, न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर मतलब कितनी है 3, वो डिनोमिनेटर के बराबर हो या बड़ी हो। देखो, या तो x की पावर 1 होती, यहां भी 1 है, या उससे बड़ी हो जैसे 3 है, तो वो डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद सोल्व होगा। हालांकि यहां पे आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बेटा यहां पे +1 कर दो और माइनस का 1 कर दो। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? देखो, इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो क्या होने वाला है जरा देखिए, ये बन गया एक्स क्यूब अपॉन 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/3 इंटू, बोलो दोनों को अलग अलग लिख सकता हूं, और जब दोनों को अलग अलग लिखूंगा तो पता है क्या बन गया, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और इंटू डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को अलग अलग कर दिया। दोनों को अलग अलग करने का मतलब इसका भी इंटीग्रेशन लिख दिया, इसके नीचे भी x प्लस 1 लिख दिया और इसके नीचे भी x प्लस 1 लिख दिया। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब को खोल दिया, x प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फायदा क्या हुआ इससे ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या आंसर आया फाइनल बताइए, एक्स क्यूब अपॉन 3 log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/3। बताओ इसका क्या इंटीग्रेशन हुआ, इसको अगर सोल्व करना चाहो तो क्या हुआ, ये तो कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब का क्या हुआ, एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स, ये तो इसके साथ आ गया, और इसका क्या हुआ माइनस log ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस में सी आ गया। बेटा याद करो, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, जरा ध्यान से समझना, ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि अब आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही टर्म दे रखी है, दूसरी टर्म तो है ही नहीं कहीं पे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जब दूसरी टर्म ना हो तो आपको 1 दूसरी टर्म अज्यूम करनी है। मतलब यहां पे ये तुम्हारा u हो गया और ये तुम्हारा v हो गया। समझ आया कि नहीं आया? और अब तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कैसे करोगे बताओ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन कर दिया, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, फर्स्ट का डेरिवेटिव और ऊपर भी तो करोगे, क्या आएगा बताओ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का भी तो डेरिवेटिव करोगे, तो इनटू आ गया 2x, और इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हो गया x इंटू dx। फिर से एक बार समझा दूं मैं आपको, फर्स्ट एज इट इज का मतलब log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर का करेंगे तो इसका 2x, 1 की जगह आ गया, इंटीग्रेशन करोगे तो x इंटू dx। देखो ना, v का इंटीग्रेशन करोगे तो x। अच्छा अब बताओ ये क्या आया, x इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो बेटा ध्यान से, 2 को तो चाहो तो बाहर निकाल दो, ऊपर बचा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब दिमाग लगाओ, फिर वही टाइप आ गई कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो या न्यूमरेटर की ज्यादा हो तो डिवाइड होगा। अब यहाँ पे बताओ सेम है कि नहीं है, तो चाहो तो डिवाइड कर दो, और चाहो तो आप यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो, वही तो आंसर आएगा। मैंने +1 कर दिया और -1 कर दिया। समझ आया क्या फायदा होगा, जरा देखिए इससे, x log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को बाहर निकाल दिया, पता है ये क्या बना, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। शायद आपको समझ में बात आ गई होगी। मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया और -1 अपॉन भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बेटा जब आप डिवाइड करते हैं ना इसको इससे, मतलब किसको, एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो यही आता। आप चाहो तो डिवाइड करके देख लेना। चलो क्या आंसर आया बताओ, एक्स log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ x,
और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हुआ, tan इनवर्स x प्लस c। ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा, आंसर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था लोगरिथमिक का। पुरानी टाइप आपको सारी आनी चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो। नोट डाउन दीज क्वेश्चंस। यस, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आइलेट के नियम के ऊपर ही। मतलब आप समझ सकते हैं, हम डिस्कस करते हैं u इंटू वी डिस्कस कर रहे हैं। तो जरा देखो, अब इसमें cos 2x इंटू log sin 2x, बताओ किसको u लोगे और किसको v लोगे। तो देखो बेटा, अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल देखें तो लोगरिथमिक हमारा पहले आता है, तो ये तो तुम्हारा u होगा ही, तो ये तुम्हारा u हो गया, ये v हो गया। बताओ अब क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज तो log sin 2x एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। बताओ cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, अरे sin 2x अपॉन 2। बोलो समझ आया कि नहीं। ये u है बेटा, ये v है, फर्स्ट एज इट इज log sin 2x, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस इंटीग्रेशन हो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट du बाई dx। तो बेटा बताओ log x का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 अपॉन sin 2x, मतलब 1 अपॉन x, और फिर इसका भी तो करोगे sin 2x का, तो इसका हो जाएगा cos 2x, और जब इस 2x का करोगे तो इंटू 2। डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए इंटू में आया, इंटीग्रेशन करते तो डिवाइड में आता। ठीक है, अच्छा इंटू, ये तो पहले का डेरिवेटिव हुआ। अब सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x से करो जरा। cos 2x से क्या होगा, sin 2x अपॉन 2 इंटू dx। 2 से 2 कैंसिल, sin 2x से sin 2x कैंसिल। बोलो समझ आया कि नहीं आया। क्या आंसर आ गया बेटा, 1/2 sin 2x इंटू log ऑफ sin 2x। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो यहां क्या है तुम्हारा cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2 प्लस c। क्लियर हुआ आपको। तो चाहो तो आप 1/2 बाहर भी निकाल सकते हो, और चाहो तो इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो क्या क्या हमने, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन इनटू dx। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।